हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम भूषण कुमार गुप्ता है और मैं आज आप लोगों को कुलाम्स लॉ के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, कुलाम साहब थे जिन्होंने एक नियम दिया जिसे हम आज कुलाम्स लॉ के नाम से जानते हैं, कुलाम का नियम के नाम से जानते हैं। चलिए हेडिंग डाल देते हैं, कुलाम्स लॉ। ठीक है, देखिए कुलाम्स लॉ आप जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। देखिए समझते हैं, पहले बेसिक समझ लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है ना। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। या तो इससे भी लिख सकते हैं आप पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये क्या है, ये क्या है, अनलाइक चार्जेस है। अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस आर रिपेल, सॉरी, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एंड लाइक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, like charges are repel each other। ये हम जानते हैं। आप जानते हैं लाइक अनलाइक चार्जेस हो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, लाइक चार्जेस हो है ना, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है, और इनके अट्रैक्ट, इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा, फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। इनके बीच में जो फोर्स लगेगा कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। चलिए देखते हैं। ठीक है, हम लोग पॉइंट चार्ज लेते हैं। ठीक है, पॉइंट चार्ज लेते हैं, दो पॉइंट चार्ज लेते हैं। Q1 ले लिया हमने, एक Q2 ले लिया, और नीचे लिख लेते हैं, एक Q1 ले लिया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हमने क्या किया, Q2 ले लिया पॉजिटिव चार्ज, और ये कुछ दूरी पर है, इसको हम लोग मिला देते हैं। यहाँ से इसकी दूरी को हम R मान लेते हैं। ठीक है, हमने दोनों चार्ज के बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया, दो पॉइंट चार्ज के बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया, R। चलिए, आप जानते हैं Q1 पॉजिटिव चार्ज है, Q2 पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों क्या है, सेम नेचर का है। जो सेम नेचर का हो तो हम क्या कह सकते हैं, लाइक चार्जेस है। और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए Q1 चार्ज जो है Q2 चार्ज पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। आप कह सकते हो फोर्स ऑन टू ड्यू टू चार्ज 1, है ना। आप अभी देखिए Q1 है, Q1 चार्ज है, इस चार्ज पे Q2 फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस पे कैसे कितना लगाएगा, एक पे कौन लगा रहा है, दो लगा रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये कैसा चार्जेस है, लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस में क्या हो रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। सपोज कीजिए मैं हूं और एक मेरा फ्रेंड है। ठीक है, मैं उसको उधर धक्का दे रहा हूं तो उधर जाएगा, और वो मुझे इधर इधर धक्का दे रहा है, इस साइड दे रहा है तो मैं इधर जाऊंगा। यानी क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है, हिंदी में कहते हैं प्रतिकर्षण हो रहा है इनके बीच में। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लेते तो क्या होता है, इनके बीच में आकर्षण होता, अट्रैक्शन होता। ठीक है, अब देखिए अनलाइक चार्जेस लेते तो अब देखिए कुलाम साहब कहते क्या है, इनका स्टेटमेंट क्या है, इनका कथन क्या है। तो कुलाम साहब कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द कुलाम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two point charges, one is Q1 charge and another point charge is, sorry, Q2, है ना, another point charge is Q2। ठीक है, is पहला क्या कहते हैं, is मीन्स किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन की। is directly proportion टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस मीन्स क्या, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, कितने चार्ज हैं यहाँ पे, दो चार्ज, तो इनके बीच का इनके मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो हम लोग क्या करेंगे, Q1 एंड Q2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स के। ठीक है, अब देखिए इसको इक्वेशन 1 कह दिया हमने। ठीक, सेकेंड थिंग क्या कहते हैं
गुलाम साहब कहते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। देखिए इसके बीच का डिस्टेंस कितना है r, इसके स्क्वायर का है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मीन्स 1/r² बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में। ठीक, ये कहा कूलॉम लॉ ने। ठीक, कूलॉम साहब ने ये दो स्टेटमेंट दिए, लिख देते हैं स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two point charges point charges कौन कौन से हैं, Q1 and Q2। point charges is फर्स्ट थिंग क्या कहा इन्होंने, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, और फोर्स ऑफ रिपल्सन कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। देखिए कैसे, तो एफ की बात कर रहे हैं, चलिए लिख ही देते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the charges and सेकेंड थिंग क्या कह दिया इन्होंने कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर इसको मिटा देते हैं, लिया होगा आपने, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए ध्यान से, सेम चीज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, स्क्वायर टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये देखिए इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, और उसका क्या कह रहा है, स्क्वायर बिटवीन देम, मतलब क्या, Q1 और Q2 के बीच। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हो गया। हम जानते हैं इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या प्राप्त होता है, अब देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, अब देखिए F, देखिए प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिससे हम लोग कहेंगे कूलॉम्स कांस्टेंट। ठीक है, और वह होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², वेयर ये क्या है, कूलॉम्स कांस्टेंट, एंड द वैल्यू ऑफ K इज 9 × 10⁹ यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, पर कूलॉम स्क्वायर ये वैल्यू होता है K का। ठीक है जी, अब जरा सोचिए, अब मैं अगर आपसे कहूँ ये रिलेशन सही है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए तो आप कैसे कीजिएगा, आप कहिएगा सर दो मैग्नेट लीजिए, पहले मैग्नेट को समझते हैं, चुंबक आपने खेला होगा बचपन में, दो चुंबक ले लीजिए। ठीक है, उनको नज़दीक लाइए, सपोज कीजिए दोनों चुंबक है, मैग्नेट है, इसको जब हम नज़दीक लाते हैं तो क्या होता है, या तो ये तेजी से अट्रैक्ट हो जाता है या तेजी से रिपेल होता है, जैसे नज़दीक लाते हैं तब। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न ये है कि चार्ज हमने लिया दो, Q1 Q2, अगर मैं इसके हिसाब से रीज़न बता रहे हैं, अगर मैं कहूँ इस दोनों चार्ज का वैल्यू बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, आप मैग्नेट का बड़ा मैग्नेट ले लिया, आप छोटा लीजिएगा तो क्या हो, बहुत नज़दीक आना पड़ता है, तब जाके इसमें या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा या तो अट्रैक्शन होगा या तो
रिपल्सन होगा इंग्लिश में, कह सकते हैं हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं अट्रैक्शन या रिपल्सन। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, छोटा होगा तो नज़दीक लाना पड़ता है, बड़ा हो तो क्या होगा, उनके बीच में से थोड़ा दूर पे भी रहा, यानी जैसे जैसे वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे मैग्नेट का, जैसे जैसे मैग्नेट को बड़ा करेंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे कम करें उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। अब दो चार्ज है, ठीक है, दो चार्ज, इनके वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं, वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन भी इंक्रीज करेगा। अगर वैल्यू को हम डिक्रीज कर दें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आया हमको। अब देखिए क्या आता है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस या बिटवीन देम। ओके, तो देखिए क्या है, तो इनके बीच में अगर आप आर यानी दूरी कम करते हैं, आपको पता है दो चार्जेस के बीच की दूरी कम कर दीजिए, दो मैग्नेट को नजदीक ले आइए, तो इनके बीच में क्या होगा, दूरी कम हुआ है ना, डिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज किया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत तेजी से होगा या तो रिपल्सन होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन डिपेंड करता है किसका, नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज किस प्रकार का है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है उनके बीच में रिपल्सन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं डिस्टेंस कम कर दूं, है ना, ये दोनों चार्ज का डिस्टेंस कम कर दूं तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं इनकी दूरी बढ़ा दूं, दो मैग्नेट की दूरी बढ़ा दूं, उनके में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, कम होता जाएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा। तो मैंने क्या किया, दूरी बढ़ा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, इनके बीच में जो क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये कूलाम साहब ने कहा था। ठीक है, और ये हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, डिराइव किया हमने फॉर्मूला, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एफ क्या है, एफ ये है रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। ये कूलाम्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर है। ठीक है, और Q1 Q2 क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस, Q1 Q2 क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस, और R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है। ठीक है जी, समझ में आया आप लोगों को, थैंक यू।